हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हिंदी गुरु माता चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो वाक्य क्या है? सार्थक वर्णों से सार्थक शब्द की रचना होती है और सार्थक शब्दों से सार्थक पद की रचना होती है, वाक्य की रचना होती है। तो रचना, हमने वाक्य को आपको रचना के आधार पर 3 प्रकार के वाक्य आपको बताए थे और अब अर्थ के आधार पर आपके पास में 8 प्रकार के वाक्य आते हैं। कितने प्रकार के वाक्य आते हैं बच्चों? 8 प्रकार के वाक्य आते हैं। आप इसमें देखेंगे कि वाक्य की जो संरचना होती है, मैंने आपको बताया कि सार्थक शब्दों के सार्थक प्रयोग से शब्द की रचना होती है और उसे वाक्य बनती है। अब ये जो अर्थ के आधार पर वाक्य के जो 8 भेद बताए गए हैं, वो क्यों बताए गए हैं? तो इसके कारण भाव, सूचना और उद्देश्य के आधार पर ये वाक्य वर्गीकृत किए जाते हैं। ये वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। अब बच्चों, ये हम कहते तो है 8 प्रकार के होते हैं, लेकिन हमको ज़्यादा विशेष में नहीं जाना है। हम बोलचाल की भाषा में ही उसका प्रयोग करते हैं। जैसे हम हंसते हैं, बोलते हैं, आवाज़ देते हैं, किसी के बारे में बताते हैं, अरे वो आज हमारे काम वाली क्यों नहीं आई होगी, शायद नहीं आ रही होगी, उसने काम करना छोड़ दिया, अरे मोहन तो आ गया, अरे वो तो पास हो गया। ये सब चीज़ें हमारी क्या है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आती है, समझे। लेकिन हम उसको व्याकरणिक रूप तब देते हैं जब हम इसको पाठ्यक्रम में प्रयोग में लाते हैं, तब इसको हम इसका प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले वाक्य होता है, ये जो अनेक प्रकार के जो भाव होते हैं आपके, ये सारे भाव ही आपके वाक्य के अंदर आते हैं। तो सबसे पहला वाक्य जो होता है आपका, सबसे पहले विधानवाचक वाक्य। कौन सा वाक्य होता है बच्चों? विधान वाक्य। विधान वाक्य में जो कार्य हमारे रोजमर्रा के होते हैं वही आपका विधान होता है, जो हमेशा सामान्य क्रम में चलते हैं, उसको विधानवाचक वाक्य कहते हैं। दूसरा वाक्य होता है आपका निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य में जब हम किसी कार्य के लिए मना करते हैं, मना कर देते हैं, हम नहीं करेंगे, काम नहीं कर सकते हैं, तो आपका निषेध जैसे मना कर दिया वैसे रूप में आता है। तीसरा प्रश्नवाचक रूप में प्रश्न पूछा जाता है, माँ क्या कर रही है, खाना बना रही है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, प्रश्न पूछते हैं छोटे भाई बहनों को, माँ क्या कर रही है, देखो देखो क्या कर रही है, ठीक है। तो इस प्रकार हम प्रश्न पूछते हैं। फिर इसके बाद होता है आज्ञावाचक। आज्ञावाचक में हम अपने छोटे भाइयों को बोलते हैं, जाओ बेटा ऐसा करो, भाई ऐसे कर, काम करो। और अध्यापक बोलते हैं, बच्चों जाओ टेबल लेकर आओ। तो ये क्या है आपका आज्ञावाचक। इच्छावाचक होती है भावनाएं। इच्छा है, मेरी अपनी इच्छा, मेरी इच्छा आम खाने की है, मेरी इच्छा है भगवान आप सबका मंगल करे। तो ये क्या है, हमारी इच्छाएं हैं। अनेक प्रकार की इच्छाएं हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आते हैं। इसके बाद होता है आपका विस्मयादिबोधक। विस्मयादिबोधक का मतलब होता है आश्चर्य का भाव, हर्ष है, शोक है, क्रोध है, घृणा है। हमने कहा छी कितना गंदा दृश्य है, छी छी कितना गंदा लड़का है, अरे देखो तो कितना बोल रहा है। इस तरह से हम शब्दों का प्रयोग करते हैं। अरे बाप रे कितना बड़ा सांप आ गया, हम डर जाते हैं। तो अनेक प्रकार के भाव जो हमारे विस्मयादिबोधक में आते हैं, इनमें एक विशेष चिन्ह लगा होता है, जो चिन्ह आपका यहाँ पर दिखाई दे रहा है। संदेहवाचक वाक्य में, संदेहवाचक वाक्य का मतलब होता है जिस चीज़ में हम कोई श्योर ही नहीं होते हैं, हम कल्पना करते हैं, शायद मम्मी आए, शायद कोई आज लिफाफा आ जाए, हो सकता है आज हम जा सकते हैं, ठीक है। तो जहाँ पर हम किसी चीज़ के बारे में पक्का नहीं कह सकते हैं कि हम जा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। पत्र आ रहा है, कोई ज़रूरी नहीं है, कोई आ रहा है, कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये हमारे क्या होते हैं, आपके संदेहवाचक वाक्य में, जिनके आने में हमको संदेह की सूचना होती है। और संकेतवाचक का मतलब होता है पहली जो घटना होती है वो दूसरी घटना पर आश्रित होती है। पहली घटना दूसरी घटना पर आश्रित होती है। हमने कहा प्रधानाचार्य आएंगे तो पढ़ाई होगी। पढ़ाई होना किस पर निर्भर कर रहा है बच्चों? प्रधानाचार्य के आने पर। प्रधानाचार्य आएंगे तो पढ़ाई होगी, अब प्रधानाचार्य नहीं आएंगे तो छुट्टी हुई, ठीक है। बच्चे आएंगे तो पढ़ाई होगी, बच्चों के कारण स्कूल होता है। अब बच्चे नहीं तो विद्यालय किस चीज़ का, खाली ईंट गारे का पत्थर हुआ। तो बच्चे आएंगे तो पढ़ाई होगी। तो ये आपके संकेतवाचक वाक्य कहलाते हैं। तो ये सामान्य आपको बताया गया है कि कितने प्रकार के होते हैं। अब है इसमें वाक्यों के बारे में पूरा अच्छी तरह से हम डिस्कस करेंगे आपसे, ध्यान रखिएगा, ज़्यादा हम इसको डिटेल नहीं कर रहे हैं।
क्योंकि अगर वीडियो लंबी हो जाती तो फिर आप लोगों को परेशानी होती है। तो पहला है आपका विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य में किसी भी बात को कार्य के करने और सामान्य अवस्था का बोध होता है। जैसे मैं पढ़ रही हूँ, तुम खेल रहे हो, बच्चे जा रहे हैं, हम आ रहे हैं, वो खा रहा है, वो पी रहा है, जा रहा है, दौड़ रहा है, कूद रहा है, सारे क्या है आपके सामान्य क्रियाओं के रूप में आते हैं। सूरज पूरब से निकलता है, चंद्रमा रात्रि को प्रकाश देता है। ये सूर्य का उगना, चंद्रमा का प्रकाश देना, ये सामान्य क्रियाएं हैं जिनमें कोई सार्वभौमिक सत्य जिसको कहते हैं ये उसके अंदर आते हैं। समझ में आ रहा है? ओके, तो ये आपका हो जाता है विधानवाचक वाक्य। शीतल रोशनी देता है चंद्रमा, सूरज पूरब से निकलता है, ये आपको वाक्य दिया गया है। दूसरा होता है वाक्य निषेधार्थक वाक्य। जैसे मैंने आपको कहा है, जिसमें हम मना करते हैं उस कार्य को, जिन कार्यों वाक्यों को न करने या करने का बोध का भाव पता होता है, उसको आप क्या कहते हैं? निषेधवाचक। ठीक है, ये कि जिन वाक्यों में कार्य के न होने या होने न करने का भाव होता है उसको हम कहते हैं निषेधवाचक। मैं आज गाना नहीं गाऊंगी, सीधा उसने कह दिया भाई सीता है, गीता है, रीता है, विद्या है, कोई तपस्या है, कोई भी है, सबने कहा मैं आज गाना नहीं गा सकती हूँ। उसने अपने कार्य को एकदम से मना कर दिया, नो आई विल नॉट डू। ठीक है, तो वो सीधा सा मना कर दिया। अब दूसरा बोलता है मैं खाना नहीं खाऊंगा, तो ये खाना नहीं खाऊंगा, खाना ना खाने का उसकी इच्छा व्यक्ति पर है। खाना उसको खाना है, नहीं खाना है। माँ से नाराज़ हो गया, भाइयों से लड़ाई हो गया, लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, बात नहीं पड़ा, माँ ने पढ़ने के लिए किया, नाराज़ हो गया, मुंह फुला दिया, उसने बोला हम खाना नहीं खाएंगे। तो वहाँ पर आपका ये आपका कौन सा वाक्य हो गया बच्चों? कौन सा वाक्य आएगा? निषेधार्थक। प्रश्नवाचक वाक्य का, जिन वाक्यों का प्रयोग किसी भी प्रकार के प्रश्न को पूछने या जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। प्रश्नवाचक वाक्य किसको कहते हैं? जिन वाक्यों का प्रयोग किसी प्रकार के प्रश्न पूछने या जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है प्रश्नवाचक वाक्य? प्रश्नवाचक वाक्य, माँ क्या पका रही है, देखो घर में क्या कौन आया है। ठीक है, तो जब हम इस प्रकार की अपनी इच्छाओं को पूछते हैं तो वहाँ पर हम प्रश्नवाचक होते हैं। माँ आप कहाँ गई थी? सामान्य से। रोहन गांव कैसे गया? घर में कौन आया है, किस लिए आया है, क्या लाया है, कहाँ जाएगा, कब का आया है। जब हम इस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं और उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं तो ये आपका वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य में बदल जाता है। इसके बाद होता है आज्ञावाचक वाक्य। जिन वाक्यों में आज्ञा, उपदेश या अनुमति का भाव होता है उसको आज्ञावाचक कहते हैं। छोटे के द्वारा बड़ों को बोलना आपको कभी आज्ञावाचक नहीं कह सकते हैं। आज्ञार्थक भी होता है, आज्ञावाचक नहीं कह सकते। बड़ों के द्वारा जब छोटों को कोई भी संदेश दिया जाता है, कुछ भी कहा जाता है तो वह आज्ञावाचक होता है। कृपया अपनी पुस्तकें खोलिए, ये भी अध्यापक कहता है। कोई बच्चा बाहर जा बोले रमन इधर आओ, कहाँ जा रहे थे तुम, क्लास छोड़ के इधर आओ, ठीक है, तो वो भी आपकी आज्ञावाचक होती। तो इस प्रकार से ये आज्ञा को बता। अब है इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक जिन वाक्यों में वक्ता की अपनी इच्छा, शुभकामना या आशीर्वाद का भाव होता है। वक्ता की, जो वक्ता माने जो बोलने वाला होता है, वक्ता कौन है? मैं कहने वाली हूँ यहाँ पर। तो वक्ता की अपनी इच्छा, शुभकामना, आशीर्वाद का भाव होता है, वहाँ पर इच्छावाचक वाक्य होता है। मैंने कहा ईश्वर सभी बच्चों को पास कर दे, सभी बच्चों की मनोकामनाएं पूर्ण हो, आप सबका भविष्य मंगलमय हो, आप सदा खुश रहें, आप प्रसन्न रहें, आपकी यात्रा मंगलमय हो, आपके प्रश्न पत्र बहुत अच्छे हों। ऑल द बेस्ट बोलते हैं हिंदी में। तो इस तरह से हम हिंदी में उसको शुभकामनाएं प्रस्तुत। किसी से हम कोई हमारा बहुत बुरा करा, बुरा हमने कहा जा भगवान करे गिर जाए, तो वो भी बोल डालते हैं। क्योंकि भावना एक प्रकार की नहीं होती है, भावनाएं कई प्रकार की होती हैं। जैसा हम कर्म करते हैं उसके अनुसार भाव बनते हैं। अगर बच्चों को अच्छी बात है तो बच्चे बोलते हैं हाँ बल। किसी को बोल रहा है बच्चे ने बहुत बदमाशी किया है तो बाहर निकाल दो क्लास से, बोला कि बेकार है मैडम, हमें को क्लास से बाहर ही निकालने में लगी हुई है। होता है कि नहीं? तो वही चीज़ किसी को अच्छी लगती है, किसी को बुरी लगती है। तो कभी कभी क्या है, आशीर्वचन आपके जो है शापित भी होते हैं और वरदानित भी होते हैं। वरदान के रूप में भी होते हैं और शापित भी होते हैं। तो ये आपके आशीर्वाद का भाव होता है। ये आप भगवान आपकी आयु लंबी करे, ईश्वर करे तुम पास हो जाओ। बच्चों के लिए पास होना, परिश्रम करना, ये सब उदाहरण बड़े सुंदर लगते हैं, तो आपको भी अच्छा लग रहा होगा। विस्मयादि बोधक में मैंने आपको बताया था कि हर्ष, शोक, क्रोध आदि की भावनाएं आती हैं, जिसमें से हमने कहा कि क्रोध का अच्छा तुम अब आए हो, ठीक है, क्रोध कर दिया।
तुम घर से बाहर भाग गए, ठीक है, अच्छा अभी देखते हैं। तो जब इस प्रकार के भाव होते हैं तो इसमें हम क्या है, इसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा देते हैं। वाह हम पास हो गए, आप खुश हो गए। अरे वह गिर गया, बेचारा गिर गया, बेचारे के बाद भी आप उसको लगा सकते हैं। तो ये भाव अगर यहाँ पर भी आता है तो यहाँ पर भी आपका ये विस्मयादि बोधक चिन्ह आ जाता है। तो इस प्रकार से वाक्य को आप इस रूप में बदल सकते हैं। अब है यहाँ पर संदेहवाचक और संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य का मतलब जिस वाक्य में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है उसको संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। दो वाक्य होते हैं, दो सामान्य वाक्य होते हैं, सरल वाक्य होते हैं, लेकिन पहला वाक्य के साथ दूसरा वाक्य जुड़ा होता है। यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, यदि प्रधानाचार्य आएंगे तो पढ़ाई होगी। किस पर निश्चित किया गया है? प्रधानाचार्य के आने पर ही पढ़ाई को निश्चित कर दिया गया है, ठीक है। और वर्षा होने पर फसल का अच्छा होना, फसल पर जो है वर्षा होने पर निर्भर करता है। तो दो चीज़ें आपस में जोड़ दी जाती हैं, ठीक है। आशा है आप लोग को अच्छी तरह से आ रहा होगा। तो यहाँ पर जो है फिर इसके बाद आता है आपका संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक वाक्य का मतलब होता है कि संदेह जिसमें किसी के बारे में स्पष्ट नहीं कह सकते। शायद रमन गाना गाएगा, शायद वह आज विद्यालय भी आएगा, राम शायद स्कूल नहीं आ रहा है। तो जहाँ पर शायद का प्रयोग हम कर लेते हैं वहाँ पर आपका हमेशा संदेहवाचक होता है। आज मेरे पापा के परम मित्र आएंगे, आवश्यक नहीं कि वो आएंगे, हो सकता है उनको कोई काम पड़ गया, नहीं आ पा रहे हैं। आज शायद हिंदी के अध्यापिका आए, बहुत दिनों से छुट्टी पर है, पता नहीं छुट्टी मना के आज आ रहे कल आती हैं, तो यहाँ पर आ गया। तो ये जिन वाक्यों में वाक्य के होने में संदेह की भावना होती है वहाँ पर संदेहवाचक वाक्य हो जाता है, ठीक है। अब है वाक्य परिवर्तन एक विचार 8 रूप। उसके 8 रूप मैंने आपको बताया क्या, वो एक चक्र है, ठीक है, जो कि व्यवहारिक रूप में आता है, लेकिन हम उसको व्याकरण इकाई के रूप में नहीं समझते, उसको ऐसे ही पढ़ लेते हैं। अब है विधानवाचक वाक्य में वाक्य का सामान्य पड़ता है, निषेध में वह नाम का नहीं दिखाता है कि मैं काम नहीं कर रहा है, नहीं का प्रयोग कर दिया जाता है। संकेतवाचक में पास एक पहली घटना दूसरे घटना पर, पहली जो घटना होती है दूसरे पर आश्रित हो जाती है, या दूसरी घटना पहले पर आश्रित हो जाती है। तीसरी होती है आज्ञार्थक, बड़े के द्वारा छोटे को आदेश दिया जाता है, उसको आप आदेशाराम पुस्तक पढ़ो। फिर इसमें विस्मयादि बोधक, अरे वाह राम ने पढ़ लिया, बड़े खुशी दिखा रहे हैं। इसमें हर्ष भी होता है, शोक भी होता है, क्रोध भी होता है, घृणा भी होता है, चेतावनी भी होती है। ये सारे भाव इसमें विद्यमान होते हैं। इच्छा जो है आपकी, मैंने कहा कि इच्छाएं अच्छी भी होती हैं, बुरी भी होती हैं। इसमें आपने देखा होगा दुर्वासा ऋषि को, ठीक है, कुंती से खुश हो गए, खाना बनाने का वरदान दिया, मिला, देखा बड़ा अच्छा खाना मिल गया, तो कुंती को आदेश दिया जिस भगवान को तू चाहेगी उसी से तुझे संतान की प्राप्ति होगी। दुखी हो गए, किसी से नाराज हो गए, शकुंतला को देखा कि ये जो है दुष्यंत के शोक में बैठी हुई है, बोले भिक्षाम देही, भिक्षा नहीं मिली, बोले जा जिसको तू याद करे तो तेरे को भूल जाए हमेशा के लिए। तो ये शापित भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं। दुष्यंत का उदाहरण रखेगा या इसमें दुष्यंत के और आपका दुर्वासा ऋषि का उदाहरण। संदेह में स्पष्ट नहीं होता है कि कौन पढ़ रहा है कौन नहीं है, तो ये शायद जो है शब्द का प्रयोग होता है जिसमें हम स्पष्ट रूप में कुछ भी किसी के लिए नहीं कह सकते हैं। ये प्रश्न है, क्या राम पुस्तक पढ़ रहा है? उत्तर होगा इसका प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। तो आइए वाक्य में अब देखते हैं आपने कितना पढ़ा है, कितना समझ में आपको आया है। तो ये उदाहरण है, यदि अध्यापक आएंगे तो पढ़ाई होगी। इसमें कौन सा वाक्य होगा? यदि ये होगा आपका संकेतवाचक वाक्य, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरा वाक्य आपके समक्ष है, शायद आज हमारे मेहमान आ रहे हैं। इस वाक्य में कौन सा वाक्य सही, क्या चीज़ इसका सही होगा, कौन सा वाक्य होगा इस वाक्य में? बताइए आप, कौन सा वाक्य सही होगा, आप बताइए। तो इसका अर्थ होगा आपका शायद क्या लग जाता है, किस में लगता है, किसमें? संदेहवाचक में। संदेहवाचक वाक्य इसमें जो आपका संदेहवाचक हो जाएगा। छी कितना गंदा दृश्य है, छी कितना गंदा दृश्य है, इसमें वाक्य का कौन सा भेद हो जाएगा? इसका भेद, जब छी कितना गंदा दृश्य है, इसमें कौन सा भेद हो जाएगा? विस्मयादि बोधक, ठीक है। तो ऐसे ही सारे वाक्य आप इसी तरह से आगे बढ़ेंगे बच्चों। भाषा में जरा फटाफट देख लीजिए। वाक्य भेद, मुख्य विवरण, चिन्ह विधानवाचक सामान्य अवस्था में होता है, निषेधवाचक कार्य का न होना, प्रश्नवाचक प्रश्न पूछना, आज्ञावाचक में आज्ञा देना, ये संदेहवाचक वाक्य में शायद का प्रयोग करना, और विस्मयादि बोधक में हर्ष, शोक, क्रोध आदि, घृणा के आदि के भावों को व्यक्त करना। ये आपका वाक्य का भेद है। एक बार देख लीजिए, इसको अच्छी तरह से देख लीजिए। आप जो इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। बहुत अच्छा लगा आपको।
अगर अच्छी लगी है वीडियो तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और खूब पढ़िए। शुभाशीष, खुश रहो, प्रसन्न रहो।